रात की तबाही के बाद आज सुबह का मंज़र पिंडर नदी का और अपने थराली का, और बहुत समीप ले जाकर आप लोगों को दिखाऊंगा कि रात को पिंडर नदी ने कितना रौद्र रूप रखा था और उससे कितनी तबाही थराली में हुई है। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को सूचित है कि कल रात को देवाल ब्लॉक और थराली ब्लॉक के सोल क्षेत्र और देवाल क्षेत्र में बादल फटने की घटनाएं सामने आई। बादल फटने की घटनाओं के बाद प्राणमती नदी का जलस्तर बहुत तेज़ी से बढ़ा। उसके बाद जब देवाल में बादल फटे तो उसके बाद पिंडर नदी का जलस्तर भी बहुत तेज़ी से बढ़ा। इस वक्त आप देख सकते हैं सुबह के 8 बजे हैं और नदी फिर से उफान पर है। रात को लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया था, मलबा घुस गया था। सारा मंजर आपको दिखाते हैं। तो रात को ये पूरा जो शौचालय था, शौचालय के ऊपर से होकर पानी गुजरा और यहाँ से ये पूरा यहाँ तक पानी भरा है। और रात को जो ये वाला घर है, इस घर के अंदर भी पूरा पानी भर गया था। और इस तरफ ये जो पिंडर पब्लिक है, पिंडर पब्लिक के अंदर आप देख सकते हैं कितनी बजरी भर चुकी है। और रात को पानी लगभग जो खिड़कियाँ दिख रही, खिड़कियों से भी ऊपर था, मतलब पूरा डूबा हुआ था। और सामने ये जो हट आपको दिखाई दे रहा है, ये हट पूरा डूबा हुआ था। उसके अलावा जो ये आपको घेर बाड़ दिखाई दे रही है, ये घेर बाड़ पूरी तरीके से डूबी हुई थी। यहाँ ये जो शौचालय है ये भी अभी भी पूरी तरीके से डूबा हुआ है। तो रात को लगभग 2:30 से 3 बजे तक पूरे थराली में अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन सबसे ज़्यादा पानी मंदिर के अंदर घुसा, भगवान बेतालेश्वर महादेव जी के मंदिर के अंदर। मैं सीधे वहाँ आपको ले चलता हूँ। थराली में बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही है और संभवतः स्कूल जाने भी जो हमारे छात्र छात्राएँ हैं उनको काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इस वक्त मैं भगवान बेतालेश्वर महादेव जी के मंदिर के बाहर पहुँच चुका हूँ। तो ये जो सरस्वती शिशु मंदिर का पूरा प्रांगण था, यहाँ पूरा पानी भरा हुआ था। ये जो दूसरे नंबर की सीढ़ी आपको दिख रही है, यहाँ तक पूरा पानी भरा हुआ था। और ये जो यहाँ पर खंभे गड़े हुए हैं, ये खंभे भी आधा डूबे हुए थे। और उसके बाद स्थिति आप देख सकते हैं पूरी कैसी है। और आज विद्यालय भी इसी के चलते बंद कर दिया गया है। और जो कार्यालय हैं उनमें भी पूरा पानी घुस चुका है। और करीब से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये पूरा अफरा तफरी तब हुई जब देवाल ब्लॉक में कई जगह बादल फटे और सोल क्षेत्र में कई जगह बादल फटे। उसके बाद तो सरस्वती शिशु मंदिर का आलम आप देख सकते हैं कैसा हो चुका है। लगभग सभी कक्षों के अंदर मलबा और कीचड़ पूरी तरीके से घुस चुकी है और यहाँ से आगे जाना शायद संभव नहीं है। अब मैं आपको भगवान बेतालेश्वर महादेव जी के मंदिर में ले चलता हूँ और वहाँ का दृश्य भी दिखाता हूँ। तो सबसे ज़्यादा नुकसान यदि किसी को हुआ तो भगवान बेतालेश्वर महादेव जी के मंदिर को हुआ। ये पूरा जो नीचे वाला एरिया था, तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ तक जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ यहाँ तक पूरा पानी भरा हुआ था। और ये जो कमरा था बाबा जी वाला, ये देखिए, ये कमरा भी पूरा पानी से भरा हुआ था। उसके अलावा जो गौशाला थी, गौशाला भी पूरी डूब चुकी थी। और भगवान बेतालेश्वर महादेव जी के मंदिर के अंदर तक पूरा पानी था, यानी बाबा जी लगभग अपने कंधों तक डूब चुके थे। इस वक्त तो बाबा जी ऐसे साधारण स्थिति में खड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन उस समय बाबा जी के कंधों तक पानी था। और बाबा जी उसी में भगवान शिव शंकर की पूजा करने के लिए मंदिर तक पहुँचे। और इस तरफ गाय माता को गौशाला से निकालकर यहाँ जो यज्ञशाला है उसमें रखा गया था। और यज्ञशाला भी लगभग डूब चुकी थी। गाय माता लगभग डूबने वाली थी। और उसके अलावा जो गाय माता का बछड़ा है, बछड़े को हम लोग उठाकर यहाँ दूसरे मंजिल पर ले आए थे। और अभी भी आप देख सकते हैं कि कितना मलबा भरा पड़ा है, बाबा जी पूरे डूबे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के अभी अगर बारिश और बढ़ती है तो कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ थराली के लिए और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। और मंदिर का जो ये मलबा है इसको हटाने के लिए लगभग 3 से 4 दिन का समय भी कम पड़ जाएगा।
तो जो रात को स्थानीय लोग थे थराली के, उन्होंने भी यहाँ आकर राहत और बचाव का कार्य किया, गाय माता को सुरक्षित निकालने के लिए और बाबा जी को यहाँ से सुरक्षित निकालने के लिए, क्योंकि बाबा जी की कुटिया ये है। साथ ही मंदिर का दृश्य मैंने आपको दिखा दिया है कैसा था। अब मैं यहाँ कोऑपरेटिव बैंक के आसपास भी आपको दिखाता हूँ कहाँ तक पानी घुसा था। तो ये है कोऑपरेटिव बैंक का बेसमेंट पूरा डूब चुका था यहाँ तक, जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पूरा मलबा भरा पड़ा है और यहाँ आप देख सकते हैं इन सभी घरों के अंदर पानी घुस चुका था। ये देखिए जो नदी अभी इतनी कम हो गई है, उस वक्त लगभग जो ये पिल्लर हैं, पिल्लरों के आसपास आपको निशान दिखाई दे रहे होंगे, इस निशान तक पानी था। और देखिए इन सभी कमरों में मलबा घुस चुका है पूरी तरीके से। तो अब मैं आपको सीधे पुल पर ले चलता हूँ और पुल से दिखाता हूँ क्या दृश्य है। सीधे आपको पुल पर ले चलता हूँ और आप लोगों को बता दें कि रात्रि में सोल घाटी में जो बादल फटे थे, उससे सुनने में आ रहा है कि जो थराली का शिव मंदिर था, उसका जो थोड़ा बहुत अवशेष बचे थे, अवशेष, गुड मॉर्निंग, वो सारे अवशेष अब बह चुके हैं, ऐसा सुनने में आया है। तो अब मैं आपको खंडूड़ी कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में ले चलता हूं और दिखाता हूं कि यहाँ क्या कुछ स्थिति है। तो ये देखिए खंडूड़ी कॉम्प्लेक्स में लगभग सभी कमरे इस वक्त बंद हैं, लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। तो रात को ये देखिए यहाँ तक पूरा मलबा घुस चुका था, देखिए मलबा। और ये है खंडूड़ी कॉम्प्लेक्स पूरा, और खंडूड़ी कॉम्प्लेक्स के बाहर की स्थिति कुछ ऐसी है। तो रात को यहाँ तक पानी था इस पेड़ के आसपास, यानी कि ये जो सीढ़ियाँ हैं, यानी फर्स्ट फ्लोर तक पानी था। ये देखिए यहाँ तक पानी था। तो इस वक्त मैं हूँ नेगी जी के भोजनालय पे और यहाँ से दिखाते हैं आपको पिंडर नदी का रौद्र रूप, कुछ ऐसा है। ये देखिए रात को ये सारे घर पानी में डूबे हुए थे। और जब ए लड़ो मत सुबह सुबह, ये देखो कुत्ते भी पगला गए हैं थराली में। तो प्यारे साथियों, फाइनली मैं पहुंच गया हूँ पुल के ऊपर, और पुल के ऊपर खड़े होकर इस वक्त आपको थराली की बीती रात की कहानी सुना रहा हूँ। बीती रात को पानी लगभग ये जितने नीचे वाले जितने भी फ्लोर हैं उन सब में पानी घुसा हुआ था, और अभी तो काफ़ी कम हो गया। और नदी के दोनों छोरों पर स्थिति कुछ इसी प्रकार की थी। नदी के इस छोर पर पानी लगभग वहाँ ऊपर तक था जो घर दिखाई दे रहे हैं, और उसके अलावा जो पुल के अवशेष दिखाई दे रहे हैं ऊपर, वहाँ पानी था जहाँ लोग खड़े हैं। और दोनों तरफ लगभग पानी की जो स्थिति थी वो कुछ इसी प्रकार की थी। तो कुल मिलाकर बीती रात जो मंजर था थराली का, वो बेहद दर्दनाक था। हालांकि इस पूरी घटना के दौरान क्या कुछ रहा वो खबरें आज ही मिल पाएंगी। देवाल ब्लॉग में जो बादल फटा और सोल क्षेत्र में जो बादल फटा, उसके बाद क्या कुछ हुआ है, जैसे ही कोई अपडेट आएगी उस अपडेट को भी हम आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूं इस पूरे दृश्य को देखने के बाद आप समझ चुके होंगे कि थराली में बीती रात किस प्रकार के हालात रहे और किन मुसीबतों से यहाँ के स्थानीय लोगों को गुजरना पड़ा। बहुत दर्दनाक मंजर था।